मैजिकल गोल्डन मैंगो ट्री। सुमित्रा बाई 60 साल की उम्र की थी। वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। पति को गुजरकर बहुत समय बीत गया था। बच्चे नहीं थे। रिटायर होने के बाद वो आसपास के बच्चों को घर पर बुलाकर उन्हें अलग अलग किस्म के मिठाई फल प्यार से देकर उनको जो पढ़ाई में समझ नहीं आता था वो समझाती थी और बच्चों को भी उससे बहुत लगाव था। एक बार बच्चों को एक एक आम देकर, बच्चों आम में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ए ऐसे बहुत अच्छे पौष्टिक आहार रहते हैं। गुठली के पूरे तरफ फाइबर भी होता है, इसीलिए गुठली को अच्छे से खाकर बगीचे में दीवार के पास फेंक देना। यूं बोली। बच्चे थैंक यू मैम कहकर आम खाकर सारे गुठली को बगीचे में एक जगह पर फेंक दिए। ऐसे वहाँ एक आम का पेड़ उगा। कमाई कम होने के कारण एक दिन सुमित्रा बाई अपने घर को 2 भाग में करके एक भाग पर टूलेट बोर्ड लगाई। वो देखकर एक व्यक्ति आकर, माँ, मेरा नाम चारी है। मैं एक गोल्डस्मिथ हूँ। मेरा परिवार दूसरी जगह रहती है। घर पर रहकर बच्चों की शरारत से सोने को पिघलाना और जेवर बनाना ये काम मुश्किल होता है। सिर्फ वो ही नहीं, सोने को पिघलाने के लिए एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे बच्चे इधर उधर भागते हैं तो एसिड के वजह से खतरा हो सकता है। इसलिए सिर्फ जेवर बनाने के लिए ये पोर्शन वर्कशॉप के जैसे इस्तेमाल करूँगा। यूं कहा। सुमित्रा बाई, अच्छी बात है जी, मैं भी यहाँ कोई रहने लगेगा तो जरा साथ होगा सोचकर इसे किराए पर देना चाहती हूँ, कहते हुए उसे डुप्लीकेट कीज दी। सुमित्रा बाई के पास पढ़ने आने वाले बच्चे चारी को जेवरात बनाते हुए बड़ी आसक्ति से देखते थे। एक दिन कामवाला सुमित्रा से, मालकिन, उस चारी को बताइए माँ, कभी कभार जिस बर्तन में वो एसिड डालकर सोने को पिघलाता है तो उसे सोना निकालने के बाद उस बर्तन को ठीक करे बगैर वैसे ही छोड़कर चले जाता है। मुझे तो सब चलता है, लेकिन बच्चे कभी कभार वो जेवर बनाते वक्त वहीं ठहर कर देखते हैं। वो एसिड वहीं पड़ा हुआ रहता है। अगर कहीं गिर विर गया तो खतरा हो सकता है ना मालकिन। यूं कहा। अगले दिन चारी से सुमित्रा, चारी जी, आप सोने को पिघालने के बाद एसिड के बर्तन का काम हो जाने के बाद कृपया करके उस एसिड को बाहर नाले में फेंक दीजिए, यूं बोली चारी। सॉरी मैडम, ठीक है, वैसे ही करूँगा मैडम। आजकल थोड़ा भूलने की बीमारी हो रही है, यूं कहा। लेकिन फिर भी वही चीज दोहराता था। फिर सुमित्रा अपने ओरिजिनल की से चारी के पोर्शन को खोलकर वहाँ येलो कलर वाले एसिड बर्तन को ध्यान से ले जाकर बगीचे में आम के पेड़ के पास मिट्टी में फेंकने लगी। ये आम का पेड़ बढ़ने लगा, उस पर फल उगने लगे। एक दिन बच्चों के लिए कुछ आम लेने के लिए सुमित्रा बगीचे में आम के पेड़ के पास जाकर देखी तो पेड़ की डाली पर सोने के आम थे। ये क्या, ये अलग से सोने के रंग के हैं, कहकर एक आम को तोड़कर, ये क्या, ये कोई मैजिक की तरह लगता है, ये सारे आम असली में सोने के हैं, कहकर उन्हें एक बुट्टी में रखकर आसपास के लोगों के साथ पुलिस स्टेशन गई। स्टेशन में एसआई, ये गोल्डन मैंगोस क्या है? ये आपको कहाँ से मिले? कहाँ से आए हैं? यूं पूछा। तब सुमित्रा बाई, सर, ये मेरे घर के आंगन में मैंगो ट्री पर उगे। कानून के हिसाब से अगर किसी को कोई खजाना मिलता है वो गवर्नमेंट वालों को लाकर देना चाहिए ना, इसीलिए आपको दे रही हूँ, कहकर जो हुआ वो सब बोली। इतने में चारी वहाँ आया। इंस्पेक्टर, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए? यूं पूछा। तब चारी, सर, ये गोल्डन मैंगोज मेरे हैं। ये सुमित्रा जी हर दिन मेरे सोने को पिघलाने वाला एसिड को आम के पेड़ में डालने के वजह से ही इस मैंगो ट्री पर गोल्डन मैंगोज उगे हैं। इसलिए मेरे सोने के फल मुझे दिलवा दीजिए तो मैं लेकर जाता हूँ सर, यूं कहा। इंस्पेक्टर, ओहो, तो तुम्हारे सोने के एसिड के वजह से सुमित्रा बाई के आम के पेड़ पर सोने के आम उगे, इसलिए वो तुम्हारा है, ये कह रहे हो? चारी, हाँ सर, जल्दी मुझे मेरे गोल्डन मैंगोज दिलवाइए, मुझे दूसरे काम है, यूं कहा। इंस्पेक्टर, रुकिए रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तुम इनके घर पर किराए पर रहते हो क्या? चारी, हाँ तो क्या?
इंस्पेक्टर। जो पोर्शन में रहते हो सिर्फ उसी का किराया दे रहे हो या फिर पूरा घर बगीचे के साथ भाड़े पे लिया? तब चारी। पूरे घर का किराया मैं क्यों भरूंगा जी, सिर्फ मेरे पोर्शन का ही किराया भर रहा हूँ। एसआई। तो फिर उनके बगीचे में उगे फल तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? चारी। वो सबसे मेरा क्या लेना देना, मेरे सोने के एसिड के वजह से वो पेड़ सोने के आम दी, इसलिए वो आम मेरे हैं। इंस्पेक्टर। तो तुम रोज उस एसिड को आम के पेड़ को डालकर उसे बड़ा किए? चारी। जिसने भी डाला हो उससे क्या जी, मेरे एसिड से ही उस पेड़ पर सोने के आम उगे हैं। यूं कहा। तब एसआई। कांस्टेबल, इसे लॉकअप में डालो। चारी। ये क्या सर, ये अन्याय है, नाइंसाफी है। तब एसआई। तुम अपने सोने को शुद्ध करने के लिए नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करके हर दिन उस खतरनाक एसिड को ध्यान से बिना डिस्पोज किए, ये बिना सोचे कि उस जगह पर छोटे बच्चे घूम रहे हैं, लापरवाही से बरताए, इसलिए तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। यूं कहा। चारी दुखी होकर रो रहा था तो कांस्टेबल चारी को लॉकअप में डाल दिया। सुमित्रा। जाने दीजिए, बेचारा सोने को देखकर लालच में आ गया होगा। इंस्पेक्टर। नहीं माँ, वो बहुत लालची है, ऐसे लोगों को सजा होनी ही चाहिए। उसका जो नहीं है वो उससे हड़पना चाहता है। आप ईमानदारी से आपके घर में ही उगे गोल्डन मैंगोस को सरकार को देने की सोचे। आपको सरकार सम्मान करके आपने जो ट्रेजर दिया है उसमें 25% आपको इनाम में दे रहे हैं। कहकर उसके आगे गौरव से नमस्कार किया। वो देखकर वहाँ मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाए। गर्मी का मैंगो आइसक्रीम। एक गांव में मदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक मैंगो हाउस था। उसमें मदन और उसकी पत्नी रूपा रहते थे। उनके घर के बाहर एक आम का पेड़ था। मदन साल भर मजदूरी करता रहता था। गर्मियों में उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगते थे। मदन उन आमों को अपने साइकिल में लादकर होलसेलर रतन को जाकर बेचता था। एक दिन रतन ने मदन को पैसे दिए। उन पैसों को देखकर मदन, ये क्या साहब, आपने बहुत कम पैसे दिए हैं। मेरे पेड़ के आम बहुत बड़े और बहुत स्वादिष्ट होते हैं साहब। तुम ठीक कहते हो मदन, पर इस साल मार्केट में आम के दाम बहुत कम हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। ये क्या कह रहे हैं साहब, कल मेरे घर के बाहर एक ठेले में आम बेचने वाला आया। उसने जो दाम बताया वो सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। मैं समझ गया कि आप जानबूझकर मेरे आम के दाम कम कर रहे हैं। मैं आपको आम नहीं बेचूंगा। कहकर पैसे उसे लौटा दिए। अरे मुझे नहीं बेचोगे तो इस गांव में किसी और को मैं बेचने नहीं दूंगा। अगर इतना ही शौक है तो जाओ इस धूप में गली गली घूमकर इन आमों को बेचो। मदन निराश होकर अपने घर लौटा। ये क्या, आप सारा आम वापस ले आए? तब मदन ने उसे सारी बात बताई। अब क्या करें, हर गर्मी के मौसम में यही आम तो हमें कमा कर देते हैं। अब इस गर्मी के मौसम में मजदूरी का काम तो मिलने से रहा, तो अब क्या करोगे जी? तभी मदन को एक उपाय सूझा। अरे भगवान, तुम धूप और गर्मी की बात करती हो तो मुझे एक उपाय सूझा है। हम इनका आइसक्रीम बनाते हैं। गर्मियों में इसकी खूब बिक्री होगी, हमें बहुत लाभ मिलेगा। रूपा को ये उपाय बहुत अच्छा लगा। मदन और रूपा ने मिलकर उन आमों के रस निकाले। एक इडली के बर्तन में उस रस को उबाला। फिर बर्फ लाकर उन मैंगोज के आइसक्रीम स्टिक्स बनाए। मदन उन सारे मैंगो आइसक्रीम्स को अपने साइकिल में लादकर बाहर ले गया बेचने। गली गली घूमता हुआ, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, बढ़िया स्वादिष्ट मैंगो आइसक्रीम। लोग उसे रोककर उसके आइसक्रीम खरीदने लगे। भैया मैंने आइसक्रीम तो बहुत खाए हैं, पर ऐसा स्वादिष्ट आइसक्रीम मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। ये कौन से कंपनी के हैं? ये कोई कंपनी के नहीं है साहब, मेरी पत्नी और मैंने मिलकर घर में तैयार किया है। हमारे घर के पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं साहब, इसीलिए आइसक्रीम भी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, यानी ये पूरी तरह से होममेड आइसक्रीम है। वेरी गुड वेरी गुड, तुम हर रोज आया करो, मैं तुमसे खरीदूंगा।
शाम को रूपा को पैसे देते हुए मदन, देखा, आम बेचकर जो पैसे कमाते हैं उससे दुगना पैसा मैंने आइसक्रीम बेचकर कमाया है। एक तरह से उस रतन ने हमको धोखा देने की कोशिश की, वो अच्छा ही हुआ, तभी तो हमें ये बहुत बढ़िया उपाय सूझा है। आप सच कहते हो जी। अगर कोई हम जैसे गरीबों को दबाने की कोशिश करे तो भगवान हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है। यूं अपने पेड़ पर लगने वाले आमों का वो आइसक्रीम बनाने लगे और मदन गली गली जाकर आइसक्रीम बेचने लगा। यूं उन्होंने खूब पैसे कमाए। एक दिन रतन ने मदन को रोका। भैया क्या हुआ, तुम आम ना मुझे बेचते हो ना गलियों में आम की बिक्री होती है, उन आमों का तुम करते क्या हो, उन्हें फेंक देते हो क्या? अरे क्यों नहीं बेचूंगा साहब, ये लीजिए, कहकर उसे एक मैंगो आइसक्रीम दिया। ये देखकर रतन हैरान रह गया। अब जिंदगी में कभी भी मेरा आम मैं आपको नहीं बेचूंगा, अगर चाहें तो मुझसे ये आइसक्रीम खरीद कर खाएं। ये सुनकर रतन ने सिर पीट लिया।